କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ। राजनीति प्रथम देखा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर तेज महानदी जल बद को नहीं बड़ प्रतिक्रिया रखिंट राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी से कहते जेहेतु आंध्र आमर छोट भाई सदृश तेणु आम बर्तमान बुझाऊ और छत्तीसगढ़ को आम बुझाऊ तेणु जितेबाला भाई अमान्य हे से आमको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने बहुत ये आईन अनुसार ट्रिब्यूनाल आईन अनुसार देखु ट्रिब्यूनाल अवधि है मात्र 2.5 वर्ष एवं आईन रे व्यवस्था अच्छी जे ये अवधि को विशेष परिस्थिति रे थोड़े बढ़ी भाव से क्रम 2.5 वर्ष 5 वर्ष हो गला किंतु ये 5 वर्ष भितर गोटे निर्दिष्ट समय 9 मास पर्यंत ट्राइब्यूनाल जे अध्यक्ष तांको अन्य नियुक्ति मिलबारु पद खाली थिला तेणु आम दाबी करुचु जे 5 वर्ष कहले प्रकृत 5 वर्ष प्राक्टिकली ही नहीं जो 9 मास प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनुपस्थित थिले से 9 मास रो कम से कम एक्सटेंशन दिया जाऊ सीटा केन्द्र विचाराधीन अच्छी द्वितीय है जे 9 मास समय बढ़ले 5 वर्ष रे आपण हिसाब परंतु जदि सरकार गोटे साक्ष्य को उपस्थापना कले केवल ओडिशार 9 मास भितर ओडिशार समस्त साक्षी छत्तीसगढ़ समस्त साक्षी तापर टेक्निकल एक्सपर्ट ये समस्त साक्ष्य होगापी 9 मास हुए तो पर्याप्त हेब नहीं आउ संसदीय गणतंत्र रे ये सेंट्रल वाटर ट्राइब्यूनाल अच्छी वाटर ट्राइब्यूनाल तैयारी होती सुप्रीम कोर्ट अच्छी किंतु आमे समस्ते भारतीय से माने भी भारतीय आमे भी भारतीय संसदीय गणतंत्र गंडी भितर कथबार्ता करने आमे निष्पत्ति करिछु से बाबद रे ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी अध्यक्ष से मध्य छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री संगे वार्तालाप करिसेंती केंद्र सरकार संगे मध्य हमर वार्तालाप होईची एवं केंद्र सरकार को मध्य ई दिगरे टिके हस्तक्षेप करी मध्यस्थी हेबा पे मध्य आमे परामर्श देइछु ओ चेष्टा करिवु जे ट्रिब्यूनाल रे ए विषय समाहित हेबा पूर्वरु टेबुल रे आमने सामने बसिकरी केमती समस्यार समाधान आमे करिवु आउ रहिला समाधान केते दूर हेबो सेटा समय कहबो एवं जदि कथबार्ता माध्यम समाधान न हुए ट्रिब्यूनाल गोटे फोरम अच्छी ट्रिब्यूनाल रे किंतु विगत सरकार आमर जो ब्रह्मास्त्र थिला ओडिशार महानदीर जमी प्रभावित होतला तार गति प्रभावित होतला परिमाण प्रभावित होतला एवं ओडिशार क्षति होतला ताकू विधानसभा रे गोटे तत्कालीन जल संपद विभाग मंत्री एक दायित्वहीन मंतव्य देकरी कहले जे जिते बेरेज हेले मध्य छत्तीसगढ़ रे ओडिशार कौनसी क्षति हो नहीं ये वक्तव्य को ही ब्रह्मास्त्र भाव में छत्तीसगढ़ व्यवहार कर आम विरुद्ध रे तार सत्वे भी से अस्त्र व्यवहार करंतु अन्य अस्त्र माने भी आम खोजुचु आउ लड़े चलो ट्रिब्यूनाल भी चलो कथबार्ता चलो एवं केंद्र सरकार माध्यम चाप आम नमा बहुत ये आईन अनुसार ट्रिब्यूनाल आईन अनुसार देखु ट्रिब्यूनाल अवधि है मात्र 2.5 वर्ष एवं आईन रे व्यवस्था अच्छी जे ये अवधि को विशेष परिस्थिति रे थोड़े बढ़ी भाव से क्रम 2.5 वर्ष 5 वर्ष हो गला किंतु ये 5 वर्ष भितर गोटे निर्दिष्ट समय 9 मास पर्यंत ट्राइब्यूनाल जे अध्यक्ष तांको अन्य नियुक्ति मिलबारु पद खाली थिला तेणु आम दाबी करुचु जे 5 वर्ष कहले प्रकृत 5 वर्ष प्राक्टिकली ही नहीं जो 9 मास प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनुपस्थित थिले से 9 मास रो कम से कम एक्सटेंशन दिया जाऊ सीटा केन्द्र विचाराधीन अच्छी द्वितीय है जे 9 मास समय बढ़ले 5 वर्ष रे आपण हिसाब परंतु जदि सरकार गोटे साक्ष्य को उपस्थापना कले केवल ओडिशार 9 मास भितर ओडिशार समस्त साक्षी छत्तीसगढ़ समस्त साक्षी तापर टेक्निकल एक्सपर्ट ये समस्त साक्ष्य होगापी 9 मास हुए तो पर्याप्त हेब नहीं आउ संसदीय गणतंत्र रे ये सेंट्रल वाटर ट्राइब्यूनाल अच्छी वाटर ट्राइब्यूनाल तैयारी होती सुप्रीम कोर्ट अच्छी किंतु आमे समस्ते भारतीय से माने भी भारतीय राज्य सरकार बीजेडी नेता ध्रुवचरण साहू से केवल महानदी विवाद नुह जो प्रतिश्रुति बीजेपी सरकार राज्यवासी
କୌଣସି ବାହାନା ନକରି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ, ମହାନଦୀ କେମିତି ଶୁଷ୍କ କରିବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଲିସ ଇଏ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଇଏ ଚକମା ନ ଦେଖେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ ଭୂତେଇକି ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀରେ କେମିତି ପାଣି ଆସିବ। ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତମର, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ତମ କଥା ମାନିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନିବ, ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ଦଳର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସି ଉପନୀତ, ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଭ୍ରମିତ ନ କରି, ନ ଠକିକି ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ଦରକାର। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିକି ଚାଲିବେ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ବିଜେଡି କିଛି କରିପାରିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ସେ ମହାନଦୀର ଗୋଟେ କୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି? ଛତିଶଗଡ଼କୁ କିଛି ଆକଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ବ୍ୟାରେଜ କରି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ, ମହାନଦୀ କେମିତି ଶୁଷ୍କ କରିବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଲିସ ଇଏ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେଉ ଏହା ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଗୃହରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହ ଚଳାଇବେ। देखिए, बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर अपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पे रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। न केवल हम जमीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहां हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगाकर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। पीयूष गोयल जी ने कल कहा कि मिलेगा। देखिए, बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर अपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों
उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଡ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସହମତ କାରଣ ଗୃହରେ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ ଜଣେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସଂସଦ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଭବନ ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ। नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल अब गांधी तो जी ने कहा, और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा था, उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। क्या कर रहे हैं? एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स इट्स ओके। Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीजों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन रहा, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीजें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीजों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में, तो फिर किस पे होगी? नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल अब गांधी तो जी ने कहा, और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा था, उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। क्या कर रहे हैं? एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण दे संसद ଭିତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଂସଦକୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଦେଶର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ये कांग्रेस पार्टी थेथोलॉजी का जमात हो गया है और थेथोलॉजी में ऐसी थेथोलॉजी, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने, कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है
ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी थेथोलॉजी का जमात हो गया है और थेथोलॉजी में ऐसी थेथोलॉजी, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोग समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव कहते 1952 मसीह वर्तमान पर्यंत मु अनेक प्रधानमंत्री को देखी कार्यकाल देखी सबुठ अधिक भाजपा और कांग्रेस अनेक अधिवेशन सठिक भाव में हो पारे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, सांसद सस्पेंड किए गए। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से डिसग्रेसफुल बिहेवियर रहा है। देखिए, बिहेवियर डिसग्रेसफुल तो गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस का है। मैं 1992 से लेके 14 तक कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका हूं और इससे ज्यादा बीजेपी ने और कांग्रेस ने पूरे के पूरे सत्र को नहीं चलने दिया। ये मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि लोग सस्पेंड हों। इससे पहले हमारे राज्यसभा में पूरा विपक्ष सस्पेंड हो गया। तो ये विपक्ष ही नहीं, अगर वो मांग करते, मान लो किसी ने सारी चीज है बाहर, जो कुछ लिखा वो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सब तक किया है, तो यहाँ पढ़ने में यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ ऐतराज क्यों है? आखिर क्या बात है जो छिपाई जा रही है और क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? सर, एसआईआर को लेकर के बंगाल से लेकर के यूपी तक नाम काटे गए हैं। अखिलेश जी भी इसका कह रहे कोर्ट में काटे गए। कल हजारों आदमियों ने हमारे कलेक्टर फिरोजाबाद को सामने प्रदर्शन किया कि हमारा नाम काट रहे हैं। वही इतना बेशर्मी और बेहाई कभी हो ही नहीं सकती। हर हालत में चाहे देश को बेचने सत्ता में बने रहे। ये है इनका सोचने समझने का तरीका। अब ये ट्रेड डील हुआ है, उस पर ही आप लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि साहब 18% कर दिया, लेकिन उधर से आएगा वो 0% पे आएगा। कोई टैरिफ नहीं अमेरिका से आने वाले। एग्रीकल्चर पर यहाँ किसान क्या करे? यहाँ किसान क्या करेगा? वहां तो फेंकने वाला होता है इतना ज्यादा है, तो हम फेंक दें। यहाँ किसान का कोई खरीदने वाला नहीं होगा। दूध नॉन वेज दूध आएगा। मंदिर मस्जिद में हवन करते हैं, देवताओं पे चढ़ाते हैं हम लोग गाय का दूध, वो वहां से आएगा दूध, वो नॉन वेज दूध होगा। ये सारे देश को पथभ्रष्ट किए दे रहे हैं। सर मुझे दे लिया करो यार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, सांसद सस्पेंड किए गए। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से डिसग्रेसफुल बिहेवियर रहा है। देखिए, बिहेवियर डिसग्रेसफुल तो गवर्नमेंट और ट्रेजरी बेंचेस का है। मैं 1992 से लेके 14 तक कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख चुका हूं और इससे ज्यादा बीजेपी ने और कांग्रेस ने पूरे के पूरे सत्र को नहीं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नवीन पुस्तक को निजर प्रतिक्रिया रखी कहते गोटे सरकार कहते पुस्तक अस्तित्व ना प्रमाण पत्र बाचस्पति दोहराउंट कि पुस्तक अस्तित्व अच्छी जहाँ युवपीढ़ी जानवा आवश्यक। और नरवणे जितेबाला चीन टैंक उपर राजनाथ को फोन करते राजनाथ कौन उत्तर ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है
जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. Naravane ji की किताब। संसद ଭିତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ନ ଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଉଜ୍ଜଳ ରମଣ ସିଂହ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଏହି ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଯେ ଯେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନେତା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହା ବିଜେପିର ଇତିହାସ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଲାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଦମନ କରିପାରିବେ। सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है। नेता विपक्ष और हर सांसद का अधिकार है। मैं तो देख रहा हूं, जिस दिन से राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको रोकने पर आमादा है। उनकी एक लाइन नहीं बोल पाते कि पूरे के पूरे मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं, सांसदगण खड़े हो जाते हैं और उनको रोकने का प्रयास, ये अभूतपूर्व है लोकसभा के इतिहास में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इसी तरीके से लिखा गया कि पूर्व में भी उन्होंने सांसदों को निलंबित करके लोकसभा को चलाया। अगर विपक्ष विहीन लोकसभा चलाना चाहते हैं तो वो उनको मुबारक। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है तो ये हमको स्वीकार नहीं होगा, ये मेरा मानना है। वही पीयूष गोयल जी का कहना है कि कितना डिसग्रेसफुल सीन है। हम तो पार्लियामेंट में ये सारी डिटेल बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलो भाई, बोलने नहीं देते। बोलो। आप किसने रोका है? आप वक्तव्य लगवाइए, बोलिए। सुरक्षा के विषय पर नरवणे जी की किताब में जो लिखा है उस पर तो देश को जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो तो लिखकर स्पीकर को दे कि हम इस सुरक्षा के मामले पर बोलना चाहते हैं और उनको बुलवाना चाहिए, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। वो खाली इसका एक तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है विपक्ष किस लिए है? विपक्ष जनता की आवाज उठाने के लिए है। और जनता के मन में क्या है? जनता के मन में है कि आखिर उस रात को क्या हुआ और हमारा नेतृत्व खामोश क्यों था, किसका डर और भय था, इसी को उजागर हम करना चाहते हैं। जनरेटेड वीडियो भी जारी किया गया। ठीक है, जनरेटेड वीडियो है तो लोगों को समझाने के लिए है, लोगों को समझने के लिए है कि हमारा नेतृत्व कितना कमजोर है। जो दावे और खोखले वादे किए जाते हैं जनता के सामने,
कि अगर कोई आंख देखेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए आप कितने भाषण पे उठा कर दे हैं। और अब क्या हो रहा है, जब आपके सामने दुश्मन खड़ा था, चाइना खड़ा था, चाइना का नाम लेने से ये लोग कतराते हैं। चाइना जब सामने खड़ा था तो हमको कहना चाहिए था हम घुस कर मारेंगे, लेकिन हमारा नेतृत्व तो खामोश था। ये हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने उस समय क्या कहा। अगर नरवणे जी की बात गलत है, अगर स्ट्रेटेजिक रीजन देता तो सदन में खड़े होकर जवाब देते कि भाई ये विपक्ष का आरोप निराधार है। वो तो उनको अधिकार है सरकार को, हमारे अगर आरोप निराधार है उसको कहने का, लेकिन वो साहस नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है उनके पास कि वो ये कह सके, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने चूक कर दी, उन्होंने गलती कर दी और इसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है। नेता विपक्ष और हर सांसद का अधिकार है। मैं तो देख रहा हूं जिस दिन से राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको रोकने पर आमादा है। उनकी एक लाइन नहीं बोल ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟି 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 27ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो बंगाल के लोगों के लिए नहीं गए हैं, वो अपने को बचाने के लिए गए हैं। आज ममता बनर्जी कहाँ थे जब चिट फंड स्कैम हुआ और हजारों लाखों लोगों का जीवन चला गया, डेवास्टेटेड हो गए, तो कहाँ थे वो? कहाँ थे ममता बनर्जी जब 4 दिन पहले अनंतपुर में जो आग लगा वाओ मोमो का फैक्ट्री में और करीब 30 जन का लाश मिला, लाश भी नहीं मिला, हड्डियां मिली, अभी भी 27 जन निखोज है। कहाँ थे ममता बनर्जी? 5-6 दिन तो कलकत्ता में थे, एक क्षण के लिए भी जाने का उनका मन नहीं लगा। आज वो दौड़ कर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, जा ही सकते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी जा सकते हैं, कोई भी पिटीशन दे सकते हैं, लेकिन आज वो गए हैं कि क्यों उनको बचाना है अपने को और उनका पार्टी को, क्योंकि उनका जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, आज ये वोट बैंक जो है, जो बांग्लादेशी मुसलमान अनुप्रवेशकारी इन्फिल्ट्रेटर हमारे देश का नहीं है, आज जो रोहिंग्या मुसलमान है, आज जो डेड वोटर्स है, जो डुप्लीकेट वोटर्स है, जो शिफ्टेड वोटर्स है, उनका नाम काटा जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है ईसी से, SIR थ्रू में। और भी 12 राज्य में हो रहे, उसमें तमिलनाडु है, केरला में, उसमें तो भाजपा का सरकार नहीं है, उसमें तो कोई झमेला नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस काम चल रहा है। लेकिन हमारे बंगाल में हमारे मुख्यमंत्री हर जगह में अशांति करके रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये फेक वोटर्स जिसका मदद से वो जीते हैं 2016, 2021, 2019, 2024, वो रह जाए और फिर से 26 का वोट में वो जीत जाए। ऐसा नहीं होगा। और तृणमूल का IT डिपार्टमेंट जो बोल रहे हैं ना कि वो काला कोट पहन के आज बंगाल के लोगों के लिए वो लड़ाई करेंगे, ये काला कोट पहनना नहीं है। आप काला कोट पहन के नहीं खड़ा हो सकता है, आप पिटिशनर हैं, आप तो रह सकते हैं, लेकिन काला कोट पहन के आप नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप सुप्रीम ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚକ ପେଡ୍ରୋ ପେପର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य